गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम फिर से देखते हैं सारणिक में एक नया टॉपिक आया है हमारे बीच एलजेब्रिक ग्रुप में। जब भी एलजेब्रिक ग्रुप में रहते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। क्या है? एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पेपर पे अक्सर ये मोस्ट क्वेश्चन के रूप में रहता है, बार बार ये पेपर रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। हर बार बार ये पेपर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, हवाबाजी ना करें, ध्यान से देखें। ठीक है, मैंने बार बार पढ़ाया भी है, पहली बार बताया था इसके कुछ नियम। आज फिर से एक बार बता रहा हूं कि इन तीनों पद को लेके सॉल्व किया जाता है। पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर। यह कहलाता है अलजेब्रिक ग्रुप। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो हमने आपको बताया था कि जब भी दो अंक जीरो हो जाते हैं और तीसरा अंक बचता है, चाहे कोई भी हो, पहला दूसरा जीरो हो, तीसरा एक हो, या पहला दूसरा एक हो, पहले एक, कोई भी दो अंक जीरो हो, बाकी एक अंक कुछ भी अंक हो जाए, तो उन दोनों को मान तो जो जीरो हो जाता है, लेकिन तीसरा अंक सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या करते हैं कि पहले में से अगर दूसरा घटा दें, ये कहलाता है कॉलम वन। तो कॉलम वन में अगर मैं कॉलम वन माइनस कॉलम टू कर दूं, मतलब इस वाले में इसको अगर हम माइनस कर दे तो क्या आएगा, अब ये देखते हैं। तो कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को माइनस करते हैं और कॉलम फर्स्ट में लिखते हैं। तो अब हम लिखते हैं, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, एक में से एक माइनस किया तो आया जीरो, ए में बी माइनस किया तो ये आया ए माइनस बी, और ए स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस किया तो ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉलम सेकंड अपनी जगह पे वैसे ही आ जाएगा और ये कॉलम थर्ड भी अपनी जगह पे वैसे ही आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अगले स्टेप पे फिर से हम क्या देखते हैं कि एक एक वही संख्या है, इन दोनों को फिर से घटा दें। तो ये हम लिखेंगे C2 गो टू C2 माइनस C3। कहने का मतलब है कि C2 में हमें लिखना है, यानी कॉलम सेकंड में लिखना है, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को माइनस करके। तो ये मैंने पहला वाला कॉलम उतार दिया उसी तरीके से। अगले स्टेप पे क्या करते हैं, एक में से एक माइनस किया, ये आया जीरो, बी में सी माइनस किया तो ये आया बी माइनस सी, और बी स्क्वायर में सी स्क्वायर माइनस किया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉलम थर्ड हम उसी तरीके से उतार देंगे। अब ये देखते हैं कि इसके आगे हमारे लिए कोई भी अंक नहीं है, इसलिए अब सिर्फ इन दोनों को देखते हैं। आप लोग जैसा कि पढ़े होंगे कि एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। पढ़ा होगा एक्स माइनस वाई में पढ़ा होगा तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 9th 10th में हर व्यक्ति पढ़ के रखा है। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये लिखा मैंने जीरो, अगले स्टेप पे लिखा ए माइनस बी, यहां पे इस पे फॉर्मूला लगाया तो ये आया ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसी तरीके से इसको करेंगे तो ये आएगा बी माइनस सी और बी प्लस सी, बी माइनस सी। इस अंक को हम उसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में पूरे कॉलम फर्स्ट में क्या कॉमन है। तो इसमें जीरो है, जीरो में से तो हर कुछ कॉमन हो जाता है, चाहे वो जो भी हो। अगले में ए माइनस बी है, इस वाले अंक में भी ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी दोनों में हम कॉमन कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, कॉलम फर्स्ट से ए माइनस बी कॉमन कर लिया। तो क्या बचा, कॉलम सेकंड में बी माइनस सी इसमें भी है, बी माइनस सी इसमें भी है, तो बी माइनस सी ये हमने क्या कर दिया कॉमन। इस वाले में कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें एक है, इसमें सी है, इसमें सी स्क्वायर है। सी कॉमन होता कब, जब इसमें भी सी होता। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या बचता है। तो इसमें तो जीरो, इसमें से ए माइनस बी बाहर हो गया तो क्या बचा एक, इसमें से ए माइनस बी बाहर हो गया तो क्या बचा ए प्लस बी।
ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करते रहिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप लोगों को। अगले स्टेप पे फिर से देखते हैं, इसमें से क्या बचा 0, b माइनस सी कॉमन हो गया तो क्या बचा 1, और b माइनस सी इससे कॉमन हो गया तो इसमें बचा b प्लस सी। 1c² ये अपनी जगह पे वैसे ही उतर आएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं वही मैट्रिक्स सारणी विधि से, जैसे अभी पिछले वीडियो पे हमने करके आए थे अंक वाले क्वेश्चन की तरीके से। तो ये आ गया a माइनस बी, b माइनस सी। अब हम सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था। तो हम आगे चलते हैं, ये a माइनस बी, b माइनस सी। अब हमने पहले ही बता रखा था कि जब कोई भी अंक 0 होता है और उसका किसी भी संख्याओं में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। तो अगर हम इस 0 को लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हम करके देखते हैं। जैसे कि हमने ये 0 लिया, अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचा एक b प्लस सी और c²। अगले स्टेप पे फिर से माइनस ये वाला 0 लिया, ये हट गया, ये हट गया, तो क्या बचा एक a प्लस बी, सी और c²। अब हम जब 1 लेते हैं तो ये लिया हमने प्लस का 1, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये हट जाएगा, इसके सामने वाला ऊपर का हट जाएगा, तो एक a प्लस बी, एक b प्लस सी, एक a प्लस बी और एक b प्लस सी। दोस्तों बोर्ड जैसा कि छोटा है तो थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते चलिएगा कि आप बाद में कंफ्यूज हो, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। a माइनस बी, b माइनस सी, ये तो अपनी जगह पे वापस आ गया। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम 0 का मल्टीप्लाई इनमें करेंगे, सीधे यहाँ पे हम कर रहे हैं कि 0 का अगर मल्टीप्लाई हम इस पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर माइनस 0 को मल्टीप्लाई इन पूरी संख्याओं पे करेंगे तो क्या आएगा 0। अगले स्टेप पर है +1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई किया b प्लस सी से, तो ये आया b प्लस सी, बीच में आता है माइनस। उसके बाद a प्लस बी का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आया a प्लस बी। ये यहां पे बड़ा पोस्टर, a माइनस बी ये अपनी जगह पे बाहर नीचे आ गया, b माइनस सी अपनी जगह पे नीचे आ गया। 0 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कुछ भी आप जो समझ सको। b प्लस सी ये अपनी जगह पे उतर आया, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया माइनस a, माइनस प्लस माइनस b, प्लस का b माइनस का b घट के क्या हो गए 0। तो ये हम क्या लिखेंगे a माइनस बी, b माइनस सी। अब 1 का मल्टीप्लाई हम c माइनस a से करेंगे तो क्या आ जाएगा c माइनस a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। क्या सिद्ध करना था a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, अतः क्या आ गया RHS। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जैसा कि प्रूव्ड हो चुका है। ये सारी प्रोसेस थी हमारी, जो पहले हमने क्या किया था कि एक एक अंक को माइनस किया था। ये संक्रियाएं हैं, संक्रिया याद जरूर रखें, संक्रिया कैसे लगाई जाती है। जब भी अलजेब्रिक क्वेश्चन रहेंगे उनमें संक्रियाएं लगाना ही पड़ता है। तो ये तो संक्रियाएं थी। संक्रिया लगाने का कारण ये था कि कोई भी 2 अंक हम 0 कर दें तो 0 कर देंगे तो वो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, सॉल्व करने का तरीका छोटा हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम अलजेब्रिक मतलब संक्रिया नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता, कंफ्यूजन ज्यादा होती, जिसमें गलत करने का चांसेस ज्यादा थे। इसलिए हमने 2 संक्रियाएं लगाए, एक एक था तो माइनस कर देते तो 0 आ जाता, फिर एक एक था तो माइनस कर दिए तो 0 आ गया, यानी 2 पद तो खत्म हो गए। जब 2 पद खत्म हो गए तीसरे पद बचा, इसलिए हमने ये पूरा बताया। जैसा भी हो, आप लोगों को अगर कहीं भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो पर आपकी जरूर सहायता करेंगे। धन्यवाद।